तो गाइस स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि हम एक्चुअल में हम ये समझेंगे कि हमारी खुद की ऑटोमेशन एआई एजेंसी है, ठीक है? और हम पढ़ते हुए अपना सर्विस बनाएँगे और उस सर्विस को सेल भी करेंगे, ठीक है? तो हम गूगल में जाके क्या लिखेंगे? व्हाट इज़ द बेस्ट बेस्ट वे टू मार्केट मार्केट माय एआई ऑटोमेशन एजेंसी। कि ऑटोमेशन एजेंसी को मार्केट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, ठीक है? और हमें ये चीज़ें ना रिसर्च करती रहनी चाहिए कि गूगल में जाके पूछना है कि मेरी एक खुद की एजेंसी है, मैं उसको मार्केट कैसे करूँ, उसको और ज़्यादा आगे कैसे लेके जाऊँ, कैसे नए-नए लोगों को उसके बारे में पता लगे, ठीक है? और कैसे मुझे नई-नई सर्विसेज़ और नए-नए ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स मिलते रहें, ठीक है? तो उन्होंने गूगल ने क्या करा, गूगल ने कुछ निशेज़ मुझे बता दिए हैं, जिसमें हम काम कर सकते हैं, उसको ऑटोमेशन सेल कर सकते हैं, ठीक है? इन्हीं सब निशेज़ में से ना एक निश है हमारी लोकल सर्विसेज़ में। लोकल सर्विसेज़ में जो आते हैं, क्लिनिक्स वगैरह जो आते हैं डॉक्टर्स वगैरह के, ठीक है? तो अब अगर हमें एक सर्विस मिल गई, ठीक है? मान लीजिए लोकल सर्विसेज़ का हमें एक नीश मिल गई, ठीक है? इसमें हम काम करेंगे। अब हमें चेक करना है कि ऐसे लोगों के पेन पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है? मैंने अपने फ्रेंड से बात करी थी, जिनका खुद का क्लिनिक है। उन्होंने एक मुझे ये उनका पेन पॉइंट बताया। तो गाइस उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट बताया मुझे कि अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद उनकी अपॉइंटमेंट फुलफिल नहीं होती हैं। वो नो शो कैटेगरी में फ़ॉल हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक करी, ठीक है? एक स्लॉट बुक करा कि मुझे 2 से ढाई बजे के बीच में अपॉइंटमेंट चाहिए। आपने फ्रंट डेस्क पे कॉल करा होगा, ठीक है? उसमें अपॉइंटमेंट बुक करी होगी 2 से ढाई बजे के बीच में। आपने अपॉइंटमेंट बुक करी डॉक्टर से और डॉक्टर ने वो स्लॉट फिक्स कर लिया और किसी और को स्लॉट वो नहीं दिया, ठीक है? अब आपका किसी और रीज़न से वहाँ जाना नहीं हो पाया, ठीक है? आपने बताया भी नहीं कि अपॉइंटमेंट मेरी रीशेड्यूल कर दो या मेरी अपॉइंटमेंट कैंसल कर दो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। तो उसमें होगा क्या कि डॉक्टर के पास अगर उस स्लॉट का कोई और अपॉइंटमेंट आएगी तो वो डॉक्टर उस स्लॉट को नहीं लेगा, राइट? तो अगर आप नहीं जाते तो वो डॉक्टर का स्लॉट भी खाली रह गया, उन्होंने उस स्लॉट के लिए किसी और अपॉइंटमेंट को बुक भी नहीं करा और उनका उनका एक टोटल लॉस कैटेगरी में चला जाता है। तो उनका ये पेन पॉइंट रहता है कि हमें श्योरिटी नहीं मिल पाती कि उस टाइम स्लॉट में जो बुक करा है 2 से ढाई बजे का, ढाई से 3 बजे का, जो भी टाइम स्लॉट बुक करा है पेशेंट ने, क्या वो उस टाइम स्लॉट पे आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आते तो वेल एंड गुड है, नहीं आते तो वो उनका मनी लॉस है सीधा सीधा। तो इस ये उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट है लोकल क्लिनिक्स का। तो गाइस हम क्या करेंगे, उनका हमने पेन पॉइंट समझा, ठीक ठीक है? तो उस पेन पॉइंट को समझ के हम सॉल्यूशन डेवलप करेंगे बाय यूजिंग एआई। और उस सॉल्यूशन को उनको पहले हम फ्री में देंगे, ठीक है? फ्री में यूज़ करने को देंगे वो सॉल्यूशन। उनसे हम फीडबैक लेंगे उस ऑटोमेशन के लिए, ठीक है? उनके फीडबैक में हम काम करेंगे और अच्छा ऑटोमेशन हम बना के उनको वापस देंगे, ठीक है? जब उस ऑटोमेशन से वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो उनसे हम ऑटोमेशन वापस ले लेंगे और फिर हम उनको पैसे में सेल करेंगे। ऑटोमेशन का काम होता है गाइस कि काम को बहुत ज़्यादा स्मूथ और स्विफ्ट करना। तो अगर उसकी आदत उनको लग गई तो गाइस आपको मुंह मांगे पैसे मिल सकते हैं इस चीज़ के। तो गाइस बहुत सिंपल ट्रिक है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस चीज़ में। कुछ नहीं करना, ठीक है? लोकल बिजनेस को कॉन्टैक्ट करना है, उनके पेन पॉइंट समझने और उनके पेन पॉइंट समझ के एक सोल्यूशन बिल्ड करना है यूजिंग एआई। और उस सोल्यूशन को उनको फ्री में देना है। फ्री में देके उनसे फीडबैक लेना है, फीडबैक लेके ऑटोमेशन को और अच्छा करना है। और फिर जब वो ऑटोमेशन फाइनल उनके लेवल पे पहुंच जाए जहाँ पर वो सेटिस्फाइड है, तब थोड़ा यूज़ करके उनसे वो ऑटोमेशन वापस ले लेना है और फिर वही ऑटोमेशन को सेल करना है। बहुत ही सिंपल है, वेरी इजी गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। इफ़ यू लाइक सच काइंड ऑफ कंटेंट देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, थैंक यू। तो फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने यहाँ पर हम गए फिर हम गए सीधा चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में मैंने छोटा सा एक एक प्रॉम्प्ट डाला है। आप वीडियो को पॉज करके ये प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसमें क्या है कि मैंने पूछा है, और गाइस एक बात और कि हम जो भी ऑटोमेशन करेंगे वो कोडेक्स की हेल्प से करेंगे, क्योंकि कोडेक्स में 2 दिन फ़ायदे हैं। एक तो बहुत ही रिलायबल है, ठीक है? इसमें ज़्यादा ग्लिचेस नहीं आते हैं, ठीक है? और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस है इसका। ज़्यादा इसके टोकन्स खर्च नहीं होते। जैसे हम क्लाउड कोड का यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टोकन्स खर्च होते हैं, अगर हम किसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो। इसमें बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती है, इकोनॉमिकल है, ठीक है? ज़्यादा ग्लिचेस नहीं आते इसमें और ग्लिचेस वगैरह आते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो ज़्यादा अगर आपको चाहिए इससे कंपैरिज़न क्लाउड कोड का और कोडेक्स का, कौन सा इसमें से अच्छा है, ठीक है? तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। लेकिन अभी के लिए हम कोडेक्स यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट के हिसाब से कोडेक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट जो ऑटोमेशन टूल की तरह हम यूज़ करेंगे, ठीक है? इसमें हम बोलेंगे हाउ टू डू दिस बाय यूजिंग कोडेक्स, ऑटोमेट अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, फॉलोअप्स एंड रिमाइंडर्स टू ड्रास्टिकली रिड्यूस फ्रंट डेस्क वर्कलोड एंड नो शो रेट्स। आई वांट अ वर्किंग प्रॉम्प्ट फॉर द रियल टाइम वर्कफ्लो, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इसको बोला कि कैसे मैं कोडेक्स का यूज़ करके एक ऑटोमेट बना सकता हूँ, ऑटोमेशन बना सकता हूँ, जिसमें हम अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, फॉलोअप्स और रिमाइंडर 4 चीज़ों पे हम काम करेंगे, जो ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगी फ्रंट एंड रिसेप्शनिस्ट का लोड
प्लस नो शो रेट्स भी हम बहुत ही ज़्यादा इससे रिड्यूस करेंगे, ठीक है। मुझे प्लानिंग के तौर पे नहीं चाहिए, मुझे एक एक्चुअल में एक प्रॉम्प्ट चाहिए जो रियल टाइम में एक वर्क फ्लो की तरह काम करे, ठीक है। एक रियल बिजनेस को मैं ऑफर कर सकूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो इसमें इसने ना हमें एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा एक प्रॉम्प्ट दे दिया है, ठीक है। छोटा सा नहीं है खैर, प्रॉम्प्ट बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एक बनाया हुआ एक नीट एंड क्लीन प्रॉम्प्ट दे दिया है जो कोडेक्स को बहुत ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसने बोला यू आर एन एक्सपर्ट फुल स्टैक ऑटोमेशन इंजीनियर, इसने कोडेक्स को इंजीनियर बना दिया है, ठीक है। फुल स्टैक ऑटोमेशन इंजीनियर बना दिया है और ये सब पूरा प्रॉम्प्ट दे दिया है। और हाँ गाइस, इसमें ये ट्यूटोरियल जो मैं बना रहा हूँ या ये जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ, वो जिनको कोडिंग आती है और जिनको कोडिंग नहीं आती, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। जिनको कोडिंग आती है वो एज अ प्रोग्रामर कैसे सोच सकते हैं, कैसे कैसे नई चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि प्रोग्रामिंग है बहुत अलग चीज़ है कोडिंग से। इफ़ यू आर गुड कोडर, इट डजंट मीन यू आर अ गुड प्रोग्रामर। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा कंटेंट में आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जो इसमें कोडिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइस। तो ये प्रॉम्प्ट हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। हम कोडेक्स में जाएंगे, कोडेक्स में जाके यहाँ पर मैंने एक नया प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है। नया प्रोजेक्ट का बेसिकली मतलब है एक नया फ़ोल्डर जिसमें हम वो सारी चीज़ें हम उसी फ़ोल्डर में सेपरेटली रखेंगे। अपॉइंटमेंट बुकिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ बनेगी, ठीक है, चाहे उसके फ्रंट एंड बनेगा, उसका इमेजेस बनेगी, कुछ भी बनेगा वो इसी फ़ोल्डर में जाएगा। तो बहुत ही नीट एंड क्लीन काम होता है और फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये सब चीज़ें। तो एक नया हमने फ़ोल्डर बनाया है अपॉइंटमेंट बुकिंग नाम से, ठीक है। और यहाँ पर जाके हमने जो प्रॉम्प्ट कॉपी करा था, यहाँ से जो कॉपी करा था चैट जीपीटी से कॉपी करा और हमने यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया और हमने लिख दिया क्रिएट एज मेंशन्ड इन द प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का साइन का मतलब होता है कि किसमें कुछ ऐड करना है, प्लान मोड पे कुछ करना है या बर्सुकल, इसको हम ऐसे रहने देंगे। प्लगइन्स वगैरह कुछ ऐड करना है तो हमें कुछ ऐड नहीं करना है अभी, ठीक है। रीमोशन का अभी प्लगइन यहाँ पर, ये रीमोशन बेसिकली एआई एडिट का काम करता है। अगर आपको एआई से कोई वीडियो एडिट करानी है तो हम रीमोशन का यूज़ करेंगे। तो चलो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम, बहुत ही अच्छा टूल है ये। एक्सेस की हम बात करें तो यहाँ पर हम फुल एक्सेस देते हैं उसको, ठीक है। और अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो हम एक्स्ट्रा हाई पे करेंगे और जीपीटी 5.5 का यूज़ करेंगे इसमें, जो कि अभी हाईएस्ट लेवल है ओपन एआई का, ठीक है। तो हम इसको हमने प्रॉम्प्ट दे दिया और हम सेंड कर देंगे बस। अभी हो क्या रहा है, अभी कोडेक्स जो है वो खुद से ही सारा काम करेगा। वो खुद ही एक इंजीनियर बना हुआ है अभी, और पूरा सारा सिस्टम वो खुद से ही ऐड करेगा। तो अभी हो क्या रहा है गाइस, हमने एंटर कर दिया और एंटर करने के बाद इन्होंने 2 मिनट हो गए हैं इसको चलते हुए। तो ये अपने हिसाब से सारी चीज़ें एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद ये खुद से ही अपना एक एप्लीकेशन की तरह एक वर्क फ्लो बना देगा, ठीक है। और इसके बीच में अगर कुछ चीज़ें हमसे पूछता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करता है तो अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन, जैसे नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, डेट एंड टाइम हो गया, कब अपॉइंटमेंट है, वो सारा डेटा एक जगह सेव करना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें एक डेटाबेस चाहिए होगा। डेटाबेस भी हमसे पूछेगा कि कौन से डेटाबेस की ज़रूरत है और कौन से डेटाबेस में आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो हम वो साथ साथ चीज़ सीखते रहेंगे। लेकिन गाइस, सबसे अच्छी बात आपको दिख रही है क्या है, कि अभी हम कैसे काम कर रहे हैं। अभी हम एक स्टार्टअप की तरह काम कर रहे हैं। स्टार्टअप का मेन पॉइंट होता क्या है, स्टार्टअप का मेन पॉइंट होता है कि लोगों के या किसी बिजनेस के पेन पॉइंट्स को समझना और उसके पेन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उनको सोल्यूशन देना, ठीक है। और सोल्यूशन देने के लिए उनकी बहुत बड़ी टीम लगती है। जैसे अलग से एक मार्केटिंग का बंदा होता है, अलग से एक सेल्स टीम होती है, अलग से एक टेक्निकल टीम होती है, अलग से एक एडमिन होता है उनका, अलग से सीईओ होता है, अलग से सीएफओ होता है, अलग से सीटीओ होता है, अलग से सीओ होता है। बहुत बड़ी एक टीम लगती है एक स्टार्टअप को बिल्ड करने में। लेकिन अभी 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 क्या हो रहा है, हम काम कर रहे हैं एज अ सोलोप्रेन्योर। सोलोप्रेन्योर मतलब एक बंदा, एक आदमी वो पूरी कंपनी चला सकता है और $1 बिलियन कंपनी बना सकता है गाइस। तो स्काई इज द लिमिट। हम एआई का यूज़ करके वी कैन रियली रियली मेक द रियल टाइम सॉल्यूशंस। हम रियल टाइम सॉल्यूशंस रियली में बना सकते हैं गाइस एआई का यूज़ करके। और हम उस सॉल्यूशन को हम एक्चुअली में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बिजनेसेस को बेच सकते हैं गाइस। सो अपॉर्चुनिटी इज ह्यूमंगस, ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटी लाई करती है इसके बीच में गाइस। स्काई इज द लिमिट गाइस, स्काई इज द लिमिट। तो हमें हमें अभी अभी ढीला नहीं पड़ना गाइस। अभी हमें बहुत ज़्यादा चार्ज अप रहना है। हमें सारी चीज़ें सीखनी है गाइस, बहुत जल्दी सारी चीज़ें सीखनी है हमें। बहुत जल्दी नई नई चीज़ें बनानी है, नई नई चीज़ें डिस्कवर करनी है, नई नई चीज़ें इन्वेंट करनी है, नए नए सोल्यूशन इन्वेंट करने हैं। हमें बहुत लोगों से बात करनी है, बिजनेस से बात करनी है, लोगों के पास जाके उनके पेन पॉइंट समझना है, उनको उनको सोल्यूशन पहले फ्री में ऑफर करना है गाइस। जब फ्री में आप ऑफर करोगे किसी को, उसके बाद अगर वो उनको पसंद आता है, वो बहुत बता दें, उनसे फीडबैक लो टाइम टू टाइम कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो इस ऑटोमेशन से। उनके फीडबैक पे काम करो, काम करके ऑटोमेशन को और सुधारो। जब वो उनके लेवल का बन जाए तो उनसे वो ऑटोमेशन वापस ले लो। हाँ गाइस, ऑटोमेशन वापस लेके फिर उनको सेल करो आप। यही है गाइस, रियल रियल गेम यही है। आप उसको फिर
अगर उस ऑटोमेशन की उसको आदत लग गई किसी बिजनेस को, तो आपको उसके मुंह मांगे पैसे दे देगा। दिस इज रियल गाइस। तो गाइस जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था इसको, इसने 24 मिनट्स के लिए काम करा। प्रॉम्प्ट्स देने के बाद हमारा एक जो रिजल्ट दिया वो देख लेते एक बार, यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट फ्लो करके, ये बुकिंग अपॉइंटमेंट विदाउट कॉलिंग द फ्रंट डेस्क करके इसने सब चीज़ लिख दिया है। सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, कंसल्टेशन, फॉलोअप। तो हाँ, मेकअप ट्रायल्स, मेरे एक और क्लाइंट है जो मेकअप आर्टिस्ट है, उनके बारे में भी मैं स्टडी कर रहा था चैट जीपीटी में, तो शायद वहाँ से ये मेकअप का उठा लिया होगा। ये हम रिमूव कर देंगे गाइस। थेरेपी सेशंस हो गया, इसमें से प्राइस भी लिखे हैं, प्राइस को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपना अपने अकॉर्डिंग। फिर डेट वगैरह डालिए, डेट कौन सी डेट का अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ठीक है, इसके बाद टाइम स्लॉट्स हैं 1 से 1:30 बजे के बीच में, 3 से 2:30 बजे के 3:30 बजे के बीच में, 4 to 4:30, 4:30 to 5। तो इसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल जो टाइम स्लॉट्स हैं। इसमें नाम आ जाएगा, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और रीज़न या नोट्स फॉर विजिटिंग। ठीक है, और यहाँ पर बुकिंग कन्फर्मेशन का टैब दिया है, इसमें क्लिक करेंगे तो बुकिंग कन्फर्म हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन ये सब जो फील्ड्स है हमारी, ठीक है, जैसे सर्विस हो गई, डेट है या टाइम स्लॉट्स अवेलेबिलिटी है या नेम है या मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, रीज़न फॉर, ये कहीं पर जाकर स्टोर होगी। ठीक है, तो इसलिए उसने स्टोर करने के लिए हमें एक डेटाबेस चाहिए होगा। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो करना है। तो ये कह रहा है द डेव सर्विस रनिंग दिस 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 दिस। तो गाइस जो भी हमें फील्ड ऐड करनी है, उसमें फील्ड ऐड करने के लिए हमें एक सुपर बेस से डेटाबेस लेना पड़ेगा। और ये दो जो हमारे पास अ, ये टेबल्स हैं, ये टेबल्स हमें ऐड करने पड़ेंगे। इसमें भी बहुत सिंपल है गाइस, कुछ हार्ड मतलब कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल स्टेप है इसको करने का भी। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम जाएंगे गूगल पे, गूगल पे गए, यहाँ से हमने सर्च नया टैब खोल लेते हैं। यहाँ पर हमने सर्च करा सुपर बेस लॉगिन। ठीक है, यहाँ से हम सुपर बेस को लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा एक स्टेप होता है सुपर बेस को लॉगिन करने का। आप जाएंगे वहाँ पर लॉगिन में क्लिक करेंगे, वो इजीली लॉगिन हो जाएगा। स्टार्ट माय प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सुपर बेस लॉगिन करने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अलग वीडियो मैं बना दूंगा उसके लिए। मैंने ऑलरेडी एक अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम बना रखा है। तो यहाँ पर आपको है ना, न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आप बेसिक डिटेल यहाँ पर अपने प्रोवाइड करा दोगे। जैसे कि यहाँ पर नाम लिखना है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उस प्रोजेक्ट का एक पासवर्ड सेट कर देना। ठीक है, और इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करना। ठीक है, कुछ भी सेलेक्ट करने नहीं करना, बस आपको एक प्रोजेक्ट का नाम देना है और प्रोजेक्ट का एक पासवर्ड देना है, और कुछ नहीं करके यहाँ पर क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करोगे, तो आप इसी में वापस आ जाओगे। यहाँ पर एक आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा, यहाँ आप खोलोगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर वो हेल्थ वगैरह स्टेटस वगैरह चेक करेगा, सब कुछ ऑटोमेटिक, मतलब सब कुछ इसमें आपको कुछ नहीं करना है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर जाके आपको सिर्फ एपीआई कीज़ ढूंढनी है, 3 एपीआई कीज़ चाहिए इसके लिए। ठीक है, इसको कनेक्ट करने के लिए पहले चाहिए होगा यूआरएल एपीआई। ठीक है, दूसरा जो की एपीआई है वो चाहिए इसका, और तीसरा सीक्रेट सर्विस एपीआई चाहिए इसका। अगर आपको कोई भी डेटाबेस कनेक्ट करना है या सुपरबेस का डेटाबेस कनेक्ट करना है, अपने एप्लीकेशन डेवलप करिए या कोई भी अपने डायनेमिक वेबसाइट डेवलप करिए, तो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए आपको एक ये 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जाके आप अपॉइंटमेंट, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर जाके आप क्लिक करोगे। यहाँ पर 2 एपीआई कीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ एक आपको प्रोजेक्ट यूआरएल कॉपी करना है और एक पब्लिश्ड की यहाँ से कॉपी करनी है, ये भी आप वहाँ जाके पेस्ट कर दोगे। और तीसरा वो आपको बाहर नहीं मिलेगा, वो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, प्रोजेक्ट सेटिंग्स, फिर यहाँ पर एपीआई कीज़, फिर इसके अंदर आता है आपका ये सीक्रेट की। ठीक है, ये यहाँ पर आप कॉपी कर दोगे और ये भी जाके आप पेस्ट कर दोगे। ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं कनेक्ट करने के लिए, ये 3 चीज़ें आप कॉपी करोगे और अपने कोडेक्स में जाके यहाँ पर आप पेस्ट कर दोगे। ठीक है, और इसके बाद आपको ना ये जो 2 ये टेबल्स हैं, ये भी आपको ये भी आपको सुपर बेस में आके रन करना है। इसका भी बहुत सिंपल स्टेप है। ठीक है, आप होम पेज पे जाओगे सुपर बेस में, प्रोजेक्ट ओवरव्यू, और यहाँ पर जाके आपको कुछ नहीं करना, आपको जी दबाना है, जी एज इन गोल्फ, और एस दबाना है, एस एज इन शुगर। ठीक है, जैसे आप जीएस प्लस प्रेस करोगे, तो आपके सामने एक ये टैब जैसे खुल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं लेकिन फिर भी यहाँ पर डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। ये बिल्कुल आपके सामने ऐसे ही खुलेगा बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर जाके आपको ये कॉपी करना है, इनिशियल सिग्मा यूआरएल, यहाँ पर जाके आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जाकर सेलेक्ट करना है, तो इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे कॉपी फाइल कंटेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, आपने ये कर दिया, यहाँ पर आके कंट्रोल वी पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आके आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर सेम चीज़ आपको ये भी करनी है, ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, कॉपी फाइल कंटेंट, वहाँ पर गए, राइट क्लिक, पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर आपको रन कर देना है, सिंपल रन कर देना है।
तो ये रन करेंगे जैसे ही आप, तो ये सारी जो यहाँ की फील्ड्स होंगी वो सुपरबेस से कनेक्ट हो जाएंगी, कौन कौन सी फील्ड्स हमें चाहिए, जैसे बुक, कन्फर्म, रीशेड्यूल, कैंसिल्ड, नो शो, कंप्लीटेड, ये सब फील्ड्स वहाँ पर ऑटोमेटिकली सुपरबेस में अपलोड हो जाएगी डेटाबेस में जाके, और इस फील्ड के सामने सामने वो वैल्यूज ऐड करता रहेगा। ठीक है, 3 जो एपीआई कीज़ थी वो भी हमने दे दी है, वो भी हमने देने के बाद हमने इसको रन कर दिया है। ठीक है, आप रन कर देंगे इसको, देने के बाद मेरे पास एक फाइनल रिजल्ट पड़ा हुआ है इसका, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने भी 3 एपीआई कीज़ दे दी थी इसको, ठीक है, रन कर दिया। रन करने के बाद कुछ नहीं करना है, बहुत ही, आप जाके लोकल होस्ट में जाके वेब प्रीव्यू में देखते हैं इसको कैसे दिखता है। ठीक है गाइस, इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी आपकी अपॉइंटमेंट दिखेगी जॉब, तो ये ऐसा आपको ओवरव्यू दिखेगा इसका। इसमें आप सर्विस सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया आपको, टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हो, सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हो, ये करके देखते हैं। यहाँ पर कंसल्टेशन में गई, ठीक है, यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लिया, कल की मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। ठीक है, स्लॉट्स वगैरह यहाँ पर दिख रहे हैं, ये 12:30 से 1 बजे का स्लॉट्स, एक स्लॉट देख लेता हूँ। यहाँ पर हर्ष डाल देता हूँ, हर्ष वैद। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ मैं कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ईमेल आईडी abc@gmail.com। रीज़न डाल देता हूँ, फीवर हो रहा है जी मुझे बहुत तेज़ की। ठीक है, कन्फर्म बुकिंग जी, कंसल्टेशन बुक होगी हर्ष की, और ये नंबर है उसका। ठीक है जी, अब क्या कह रहा है, वी सेंड द कंफर्मेशन मैसेज, रिप्लाई यस टू कंफर्म और रीस्केड्यूल इफ यू नीड डिफरेंट स्लॉट। चलिए आप इतना करके देखिए क्या आप इस पेज तक पहुंच पा रहे हैं। अगर आप इस पेज पर पहुंच पा रहे हैं तो मुझे कमेंट में आप यस लिख दीजिएगा, मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ आपने वीडियो देखी है यहाँ तक और इस पेज तक आप पहुंच पा रहे हो। तो जैसे ही मेरे पास कमेंट में यस आना शुरू हो जाएंगे, हम इसका नेक्स्ट पार्ट आगे क्या करना है वो मैं अपलोड कर दूंगा गाइस आपके लिए। ठीक है, अभी आप इतना देख लीजिए कि आप इस पेज तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस यहाँ तक पहुंचने में अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा इस चीज़ का। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।